हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबको जेपी नेचर केयर में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक चूज किए हैं वो किडनी है, या किडनी के बारे में कुछ रैंडम सी नॉलेज आपको मैं दूंगा कि हम क्या प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं किडनी पेशेंट को ठीक करने के लिए, या जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। आप अगर किडनी पेशेंट है तो आपको क्या करना चाहिए और किडनी क्यों खराब होती है, वो पूरे डिटेल में नहीं बताएंगे, कुछ ब्रीफली बताएंगे। और पूरा डिटेल वीडियो किडनी के ऊपर जो है 2 दिन में आ जाएगा। पूरा डिटेल वीडियो है, वो आप देख सकते हो। वो वीडियो देखने के बाद मैं इतना तो गारंटी ले सकता हूँ कि और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए आज हम किडनी के ऊपर कुछ बेसिक बातें करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मन में एक क्वेश्चन आता है कि किडनी आखिर खराब क्यों होता है। अगर खराब क्यों होता है, रूट कॉज अगर हम जान लेते हैं तो उसका जो है सक्सेसफुल, ठीक है, मैं मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो हम कर सकते हैं। तो क्या हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वो सब करने के लिए, तो आज वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको एक क्लियर कट विजन मिल सके कि हाँ इससे जो है हो सकता है। और जितने भी बीमारी है, चाहे आप हार्ट डिजीज ले लो, चाहे आप लिवर प्रॉब्लम ले लो, या कोई और डिजीज ले लो, सबसे जो मुश्किल एंड जो आपकी पैसा कंज्यूम करने वाला डिजीज ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो है आदमी की पूरी जिंदगी भर की कमाई खत्म हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं कि रीजन क्या है किडनी खराब होने का। देखिए, किडनी डिजीज में जनरली किडनी खराब होता है कुछ बेसिक रीजन। नंबर 1 जो कारण है वो है आपकी फिजिकली डैमेज। फिजिकली डैमेज में क्या होता है, एक्सीडेंट। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, किडनी डैमेज हो गया, ऑपरेट करके उसको फिर निकालना पड़ा, उस कारण से भी बहुत सारी दिक्कत हो सकते हैं। वो तो अलग बात है, वो इमरजेंसी है, कभी किसी को भी हो सकता है, कोई नहीं बता सकता। फिर जो नंबर 2 है वो है इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन बहुत सारे हो सकते हैं। यूटीआई हो सकता है, यानी आपकी जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर इन्फेक्शन हो सकता है। अगर ये बार बार होगा तो आपकी किडनी जो है डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाएगा तो किडनी को खराब कर देंगे। ये हो गया। फिर नंबर 3 जो है ये है हाइपरटेंशन। ये है हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी। अगर हाई बीपी हो गया तो ये किडनी को खराब कर सकता है। ये कैसे खराब करता है आइए थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपका किडनी है, 2 किडनी है, ठीक है। ये जो 2 किडनी है इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स यानी जो किडनी सेल्स होते हैं जो फिल्टर की काम करते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। किडनी बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, नेफ्रॉन्स भी बहुत सॉफ्ट होते हैं। जब हाइपरटेंशन होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, ये क्या करेगा, ये जो नेफ्रॉन्स के ऊपर बार बार हिट करेगा, जिस कारण से नेफ्रॉन प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, नहीं उनका इलास्टिसिटी नहीं रहेगा, वो जो सॉफ्टनेस नहीं रहेगा, तो ये फिल्टर करने का काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इस कारण से ये प्रॉब्लम होगा। और क्या होगा, किडनी श्रिंक करने लगेगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, किडनी श्रिंक करने लगेगा हाई बीपी में। और बहुत सारे केसेस में हाई बीपी नहीं होता है, फिर भी जो छोटे बच्चे होते हैं फिर भी किडनी श्रिंक कर जाता है, यानी अपने आप को छोटा बड़ा कर लेता है। और कभी कभी तो फूल भी जाता है, बड़ा भी हो जाता है, ठीक है। और जो चौथा नंबर कारण है वो है हाई डायबिटीज, यानी हाई डायबिटीज होने से भी किडनी डैमेज हो जाते हैं। क्योंकि देखिए उसमें सबसे जो दिक्कत मेन चीज ये करता है कि जो आप इंसुलिन लेते हो, इंसुलिन में सबसे बड़ी दिक्कत होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली आप ब्लड में ले लेते हो इंसुलिन, तो ब्लड जा रहा है किडनी के पास, वहां पे जो फिल्टर होता है, तो ये जो इंसुलिन है वो नेफ्रॉन्स को डैमेज कर देते हैं, और ज्यादा डैमेज कर देते हैं जो नेफ्रॉन्स होते हैं। इसलिए हाई डायबिटिक पीपल को ज्यादा प्रॉब्लम होता है किडनी की, ठीक है। और ये जो 2 कारण है ये ज्यादातर लोगों में पाया जाता है। कुछ जो 5वां कारण है वो है बाइलैटरल किडनी स्टोन। बाइलैटरल किडनी स्टोन यानी किडनी में पथरी हो जाना, या किडनी जो डक्ट में भी पथरी हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी को खराब कर सकते हैं। अगर बार बार ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है, यानी 1-2 बार होगा तो कुछ प्रॉब्लम इतना नहीं होता है, अगर बार बार होता है तो आपका किडनी फेल हो सकता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, वात एंड पित्त
कफ, ये तीनों का बैलेंस होना जरूरी है। अगर ये तीनों का बैलेंस नहीं होता तो किडनी में बार बार फॉर्मेशन होगा स्टोन, जिस कारण से आपकी किडनी खराब हो सकते हैं। 6th रीजन है वो है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज, ये ऑटो इम्यून डिजीज के कारण भी आपकी जो किडनी खराब हो सकती है। जितने सारे ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी आपकी जो बॉडी है आपको ही मार रहे हैं। आपकी बॉडी में जो डिफेंस सेल्स होते हैं, जिसको हम WBC बोलते हैं, वो आपके शरीर के जो सेल्स होते हैं उनको मारती हैं। और एक है आपकी 7 नंबर है ड्रग साइड इफेक्ट्स या लोड। अगर ड्रग लोड आपकी किडनी के ऊपर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी किडनी डैमेज हो जाएगा। अभी क्या बोलेगा कि इसका प्रूफ क्या है? देखिए, प्रूफ तो बहुत सारे हैं। अभी रिसेंट रिपोर्ट में आपको सुनाता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, वो मैं आपके स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, वो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। वो टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अभी जो नया रिसर्च हुआ है उसमें देखा गया कि जो लोग जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, ज्यादातर कैल्शियम की सप्लीमेंट्स लेते हैं, कैल्शियम की सप्लीमेंट लेते हैं, विटामिन की सप्लीमेंट लेते हैं, चाहे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, विटामिन सी ले लीजिए, कोई फोलिक एसिड वाला सप्लीमेंट लीजिए, उसमें 90% टू 20%, ठीक है, कि ज्यादा वो डैमेज कर रहा है। 20% से 20% वो लोग प्रोन हो चुके हैं आपकी लिवर प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज एंड कैंसर। सोचिए, कैंसर तक जो है वो बढ़ा देता है। और अभी क्या कर रहे हैं बहुत सारे जो हमारे मॉडर्न मेडिसिन जो अभी क्या प्रेस्क्राइब कर रहा है, वो कर रहा है कुछ भी हो सप्लीमेंट्स ले लो, कुछ भी हो सप्लीमेंट्स ले लो, कुछ भी होता है तो ये दिया जाता है। इसलिए हम पेशेंट को पहले से ही ये सप्लीमेंट्स को मना करते हैं, भाई इसको मत लो, लेने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। हम क्या करते हैं, कैल्शियम शॉर्टेज है तो उसका नेचुरल फॉर्म देते हैं। नेचुरल फॉर्म ड्रमस्टिक से मिल जाएगा, मोरिंगा के लीव्स से मिल जाएगा। सबसे बेस्ट है हमारा चूना, जो चूने को फॉर्मेशन जो कैल्शियम CaCO3 जो हमारा चूना होता है, तो उससे हम बना सकते हैं इजीली। और भी विटामिन की शॉर्टेज होते हैं, हम नेचुरल चीजों से भरपूर कर सकते हैं, तो क्यों हम सप्लीमेंट्स लें और ये 20% डिजीज को और ज्यादा हम क्यों बढ़ाएं? तो ये चीज है ड्रग साइड इफेक्ट से बहुत सारे पेशेंट। अभी मेरे पास जो पेशेंट अभी है लगभग 200 से ऊपर मेरे पास अभी पेशेंट है, मैं उनको ट्रीट कर रहा हूँ। और लगभग 2000 से ज्यादा पेशेंट से मैं बात भी कर चुका हूँ, फिजिकली फोन के माध्यम से ये बात भी हो चुका है। तो मुझे एक चीज समझ में आया, और इनका जो डाटा है मैं देख के ये कंफर्म कर सकता हूँ, अभी 30 to 40% जो पेशेंट है वो क्यों है, क्योंकि उनका ड्रग साइड इफेक्ट्स हो गया, इसलिए किडनी उनका खराब हो गया। कुछ अलग बीमारी के लिए वो मेडिसिन ले रहे थे और उसका जो साइड इफेक्ट ऐसा हुआ कि किडनी उनका डैमेज हो गया। ठीक है, ये भी होता है। एंड नंबर 8, लाइफस्टाइल कारण से भी किडनी डैमेज हो सकता है। ये जो लाइफस्टाइल है, ये जो आपकी हाइपरटेंशन, हाई डायबिटीज, ये जो सारे हैं, एंड बायलैटरल किडनीज ऑल्सो, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण ही होते हैं। ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के कारण ही होते हैं। अगर आपके लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल यानी योगा नहीं करते हो, मेडिटेशन नहीं करते हो, ठीक से खाना नहीं खाते हो, बाहर जाके खाना खा रहे हो, और खाने में क्या है, WBPO फूड है। WBPO फूड पता है क्या है? वो मैं ऑलरेडी बता दिया था। WBPO, W फॉर व्हाइट फूड, P फॉर पैक्ड फूड, P फॉर प्रोसेस्ड फूड एंड एनिमल फूड। यानी जो पैक्ड एंड प्रोसेस फूड है, जितने सारे डब्बाबंद चीजें आती हैं वो सारे पैक्ड एंड प्रोसेस फूड में आ जाते हैं। कोई भी कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा अभी, जितने सारे डब्बाबंद चीजें आती है वो सारे आ जाते हैं। और W फॉर व्हाइट फूड आपको पता है, सफेद चीनी जो है, इवन सॉल्ट भी, मैदा, ये सारे इसमें आ जाते हैं। एंड एनिमल फूड, जितने भी एनिमल प्रोटीन्स, फूड, एनिमल बेस्ड चीजें हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। अगर इसका कंजप्शन हाई हो जाता है तो आपकी किडनी जो है खराब हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली सब चीजें किडनी के पास जाएगा, वहां पे ही फिल्टर होगा। फिर जो है जितनी भी खराब चीजें होती है, वेस्ट प्रोडक्ट, वो किडनी के अंदर रहता है। अगर इसको हम नहीं निकालते हैं तो धीरे धीरे करके किडनी खराब हो जाता है। ये चीजें, ये मेन कारण है कुछ किडनी खराब होने का। ठीक है, और आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम क्या करते हैं किडनी को ठीक रखने के लिए, क्या प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, क्या प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, जिस कारण से किडनी जो है पेशेंट रिलीफ होता है, या हम ट्रीटमेंट किडनी पेशेंट का कैसे करते हैं। तो ये जो
हम जो करते हैं वो आपको मैं अभी 1 मिनट में शेयर करने जा रहा हूँ। तो और एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि किडनी जो डिजीज है वो ऐसा नहीं है कि मेडिसिन से ठीक हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल को आप ठीक करोगे। जैसे मैंने बोला है यहाँ पे कितना हाइपरटेंशन, हाई डायबिटीज, ये सब लाइफस्टाइल के कारण ही होता है ना। तो आपको लाइफस्टाइल ही ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो किडनी डिजीज कभी भी ठीक नहीं हो सकता है। चलिए अभी बात करते हैं हम क्या करते हैं, ठीक है। आवर प्रोटोकॉल, हम क्या करते हैं ये बात हम समझते हैं, ठीक है। इसलिए कि आप सबको पता है जो हम हमारे ग्रैड प्रोटोकॉल है जो हिम्स हॉस्पिटल में फॉलो किया जाता है, हम भी वही प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। उसके डिटेल्स में मैं अभी बताता हूँ, वो डिटेल में अभी बताता हूँ। देखिए पहले ग्रैड प्रोटोकॉल, ग्रैड प्रोटोकॉल का आप सबको पता है। ग्रैड प्रोटोकॉल में क्या होता है, हॉट वाटर इमर्शन, ये तो सबको आपको पता है ऑलरेडी। हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं, हमारे जो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है किडनी डिजीज करके, वो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। फिर HDT, हेड डाउन टिल्ट मेथड, ऑलरेडी आपको पता है हेड डाउन टिल्ट मेथड हम क्या कर सकते हैं। फिर आप DIP डाइट हम देते हैं, ठीक है। ग्रैड प्रोटोकॉल का जो फुल फॉर्म है ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम। ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस ये हो गया एंड डाइट सिस्टम ये हो गया। DIP डाइट आप सबको पता है क्या है, बट यहाँ पे एक चेंजेस है। जैसे क्लिनिकली जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको पता है, क्योंकि हर चीज यूट्यूब में नहीं बता जा सकता। ये जो DIP डाइट है इसमें कुछ कस्टमाइज किया जाता है। कुछ पेशेंट को ये इंडाइजेशन होता है और भी जैसे पोटेशियम भी बढ़ सकता है, तो उसमें हम पेशेंट के हिसाब से कुछ चीजें कस्टमाइज कर देते हैं, कुछ फ्रूट्स को लिमिट कर देते हैं। तो ये किया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। ये हो गया ग्रैड प्रोटोकॉल। फिर हम आ जाते हैं हमारे हर्बल मेडिसिन की। ये हर्बल मेडिसिन क्यों जरूरत पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि ये ग्रैड प्रोटोकॉल में लगभग 40 to 50% पेशेंट जो है रिकवरी कर जाते हैं। बट जो पेशेंट नहीं रिकवरी कर पाते हैं या उनका प्रोटीन लॉस हो रहा है, उनका हीमोग्लोबिन कम होते जा रहा है या और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनके लिए ये हम कुछ हर्बल रेमेडी उनको देते हैं, हर्बल मेडिसिन। हम जो हर्बल मेडिसिन देते हैं वो कोई कंपनी से लाके वो नहीं देते हैं। हम उनको बोलते हैं कि आपके जो लोकल में जो आपकी हर्ब्स है, पौधा है, वो आप ढूंढ के लाइए, उनका नाम हम बता देते हैं, वो ढूंढते हैं और फिर प्रोसेस बता देते हैं, वो कर देते हैं। प्रोसेस क्या है, क्वाथ प्रोसेस, ठीक है। एक क्वाथ प्रोसेस जो है बहुत इजी है। इसमें क्या होता है कि 400 ml वाटर को बहुत ही लो फ्लेम पर उबाला जाता है जब तक वो 50 ml नहीं बन जाता। ये हो गया आपका क्वाथ प्रोसेस। हालांकि ये भी डिपेंड करता है, चेंजेस होता है। 200 ml लेके फिर 50 to 60 ml रहता है क्वाथ प्रोसेस। नॉर्मली जिसको आप काढ़ा बोलते हैं, काढ़ा में ये नहीं होता है, थोड़ा कम होता है, 5-10 मिनट लगता है, फिर इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये हो गया हमारा हर्बल ट्रीटमेंट। फिर हम क्या करते हैं, इसमें भी कुछ दिया जाता है कि प्रोटीन लॉस भी ना हो, क्योंकि प्रोटीन लॉस भी एक मेजर चीजें हैं, क्योंकि किडनी खराब होने से पहले भी प्रोटीन लॉस होगा। अगर प्रोटीन लॉस होता है, आपकी किडनी ठीक है, किडनी सब कुछ ठीक है, फिर भी प्रोटीन लॉस होता है, अगर आपको प्रोटीन लॉस को आप कंट्रोल नहीं कर रहे तो इसका मतलब है आपकी किडनी खराब होने के कगार पे है। इसलिए प्रोटीन लॉस को कम करने के लिए हम कुछ हर्बल रेमेडी देते हैं। वो बहुत ही कम पैसे में मिल जाएगा आपको, हमारे पास लेने की जरूरत भी नहीं है, पॉकेट को लोड नहीं पड़ेगा। और एक चीज हम करते हैं, क्या करते हैं, योगा प्राणायाम, ठीक है, ये प्रैक्टिस कराते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है योगा प्राणायाम, क्योंकि ये करने से क्या होगा, कुछ ऐसे भी पेशेंट है जो ये खाली योगा एंड प्राणायाम को करके, जो डीप ब्रीदिंग है वो करके, कुछ आसनस करके उनके जो क्रिटिकल लेवल को आधा कर दिया है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन को भी कम कर चुके हैं। उनके साथ मैं अभी बात कराऊंगा आपको। देखिए इसमें स्पेशली एक आसन जैसे मंडू का आसन करके और इसे तनी हुई अवस्था में जाएंगे, दोनों हाथ को दबाएंगे वहां नीचे, और वो जो दबाव है इस रीजन में पड़ेगा, स्वाधिष्ठान चक्र के रीजन में। ये दबाव जो पड़ेगा तो अंदर पेट के अंदर जो पैनक्रियाज है और सारे वो हैं, वो जहाँ ढुपुक ढुपुक चलने लगेंगे। ये है मंडू का आसन। डीप ब्रीदिंग में स्पेशली आपका अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, ओम चैंटिंग है, दीर्घ श्वास जो हम ऐसा करते हैं वो भी है। और मैं यहाँ पे बोलूंगा जो कपालभाति है ना, वो कपालभाति को जिनका हाई
मतलब हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, वो कपालभाति बहुत ही स्लो से करिए, नहीं तो आप एक योगाचार्य की एक्सपर्ट जो है उनका सलाह लेके आप कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया योगा एंड प्राणायाम। फिर अभी आ जाइए मेडिटेशन के ऊपर। हम मेडिटेशन भी लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि क्यों मेडिटेशन सिखाते हैं वो मैं बोलता हूँ। देखिए मेडिटेशन में हम क्या कराते हैं, स्पेशली राजयोगा मेडिटेशन उनको सिखाते हैं, क्योंकि राजयोगा मेडिटेशन में क्या होता है कि आपकी मन के ऊपर काम होता है, जिसका कारण से स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, फियर ये सब नहीं होता है। और जो हार्मोन, नेगेटिव हार्मोन्स निकलते हैं जैसे नोरेपिनेफ्रिन, वासोप्रेसिन, कोर्टिसोल्स, ये सारे हार्मोन जो है बैलेंस हो जाते हैं। तो धीरे धीरे आपकी पीटीएच यानी पैराथायराइड ग्लैंड जो है एंड आपकी थायराइड ग्लैंड जो है, तो ये बैलेंस होने लगता है। और धीरे धीरे अगर पीटीएच बैलेंस होगा तो आपको कैल्शियम जो है इजीली मेटाबोलाइज होगा। फिर आपकी विटामिन डी जो है, विटामिन डी आपका बैलेंस होने लगेगा। आप सूर्य स्नान ले रहे हो तो ये सारे जो है फायदेमंद रहेगा। इसमें पिनियन ग्लैंड के ऊपर भी फायदा रहता है, जिस कारण से पोटेशियम एंड सोडियम ये भी बैलेंस होते हैं। वाटर बैलेंस होता है, जिस कारण से आपके चेस्ट में, आपकी जो है स्टोमक में और लेग में स्वेलिंग नहीं होता है, पानी नहीं जमता है। इसलिए राजयोगा मेडिटेशन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्लैंड्स को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी देखिए हमने ग्रैड प्रोटोकॉल को फॉलो किया, हम हॉर्स आपके लिए जो जो चीजें हैं हम दे रहे हैं, फिर योगा प्राणायाम हमने कराया, फिर मेडिटेशन कराया, और एक चीज यहाँ पे बाकी रह गया वो है एक्यूप्रेशर। ठीक है, एक्यूप्रेशर भी कराते हैं, क्योंकि देखिए एक्यूप्रेशर में क्या होता है कि शरीर में बहुत सारे आपकी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैं एक्चुअली मेरा तो ज्यादा अच्छा नहीं, इसको दबाते हैं हम किडनी डिजीज को ठीक करने के लिए। एक्यूप्रेशर की सहायता लिया जाता है। ऑलरेडी हमने कुछ बताया है, मैं सोच रहा हूँ एक डिटेल क्लास इसके ऊपर लेके आऊं। एक एक्सपर्ट को हम बुलाएंगे जो एक्यूप्रेशर के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, आप घर पे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की प्रोसेस प्रोटोकॉल तो है, बट आपको करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि मेरा मानना है, फिर से मैं बोलता हूँ, मेरा मानना है कि एजुकेशन पावरफुल देन मेडिकेशन। ठीक है, यानी एजुकेशन सबसे ज्यादा पावरफुल है मेडिकेशन से, क्योंकि अगर आपको एजुकेट हम कर देते हैं तो आप खुद से ये सब कर लोगे। एक बार सिखा देंगे तो खुद से कर लोगे, हम हर वक्त आपके पास नहीं रह सकते। ठीक है, और हाँ, अगर आप ये सब जो है सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आपको मैं एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑलरेडी आपके स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उससे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करिए। ठीक है, ये नंबर है, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिए, फोन नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमें कांटेक्ट करते हैं इमरजेंसी में, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जो है व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप में सारा डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और कुछ ऐसे भी पेशेंट है, कुछ भी कर लो कम नहीं होता है, उनके लिए मेडिटेशन और ये एक्यूप्रेशर और योगा उनके लिए फायदेमंद रहता है। वो लोग इनके ऊपर ज्यादा फोकस करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो किडनी के ऊपर पूरा डिटेल में आएगी, यानी किडनी का सिम्टम क्या है, कैसे आप जान सकते हो, कारण तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसमें भी है, और ट्रीटमेंट भी उसमें हम बताए हैं। तो आपको ये फायदा ही करेगा। और ये नंबर में व्हाट्सएप करिए अगर आप इसके ऊपर और कुछ जानना चाहते हैं। थैंक यू।